अरे कमला, बड़े भाग वाली है रे तू। कितनी सुंदर सलोनी बहू पाई है तूने। और नहीं तो क्या मनोरी मौसी। कमला से अपनी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। असल में पिंकी थी ही इतनी सुंदर, जो उसे देखता वो देखता ही रह जाता। मनोरी मौसी कमला के पड़ोस में ही रहती थी। 70 वर्ष की मनोरी दिन में कम से कम 2-3 चक्कर तो कमला के यहाँ लगा ही देती थी। पिछले साल ही मनोरी के पोते की शादी हुई थी। बहू सामान्य सी आई थी, वो तो चल जाता, पर उसका व्यवहार मनोरी मौसी के साथ रूखा रूखा सा रहता। मनोरी मौसी करती तो क्या करती, अपनी भड़ास कमला के सामने निकाल लेती। कमला ने कई बार समझाया भी, मौसी अब आपकी इतनी उम्र हो गई है, बहू को खूब प्यार दो, अपने आप वो भी तुम्हें सम्मान देने लगेगी। पर मौसी माने तब ना। मनोरी मौसी जब भी कमला के यहाँ आती, पिंकी एकदम मौसी के पांव छूती और खूब आवभगत करती। अब मनोरी मौसी पिंकी की तुलना अपने पोते की पत्नी से करने लगी थी। इस तुलना ने मनोरी मौसी के मन में पिंकी के प्रति ईर्ष्या भाव जगा दिया। एक दिन तो हद हो गई। कमला बाजार गई थी। वापस आने पर देखा कि मनोरी मौसी कमरे में बैठी पिंकी को उसी के खिलाफ भड़का रही है। वो ये तो शुक्र था कि पिंकी मनोरी मौसी को साफ साफ कह रही थी कि नहीं नहीं, माँ ऐसी नहीं है। ये दृश्य देख कमला का खून खौल गया। फिर भी अपने आप को संयत करके पिंकी को चाय बनाने भेजकर कमला ने मनोरी मौसी को खूब खरी खोटी सुनाई। मनोरी मौसी की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला ने भी मौसी का दर्द समझ उन्हें गले लगाकर कहा, मौसी ये घर भी तो तुम्हारा है, पिंकी भी तो तुम्हारी बहू ही है। एक से सम्मान नहीं मिलता तो दूसरी तो सम्मान दे रही है। मौसी फिर इस सम्मान को क्यों खोना चाहती हो? बन जाओ ना मौसी से हमारी अम्मा। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।